हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के मेंस के पर्पस से टॉपिक कौन से इम्पोर्टेंट होने वाले वो देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा डेफिनेशन पार्ट का है, जो कि है डिक्री से रिलेटेड। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि डिक्री से क्या समझते हैं और इसके आवश्यक तत्व जो भी है वो बताइए, और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो ये मेंशन करेंगे कि ये कौन से सेक्शन में दिया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 2 के अधीन डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री से इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। फिर डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगा। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जो वाद पत्र का जो नामंजूर कर दिया जाता है, और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण भी इसमें शामिल होगा, मतलब वो डिक्री मानी जाएगी। इसमें शामिल नहीं है कोई ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, और व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके जो आवश्यक तत्व वो समझते हैं। इसमें जैसे जो ये क्या है, न्यायालय द्वारा दिया गया एक फॉर्मल डिसीजन है, न्याय निर्णय है ये, है ना। न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय दिया जाना चाहिए, मतलब डिसीजन दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि एक न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होना चाहिए। थर्ड है इसमें यह न्याय निर्णय किसी वाद में पारित किया जाना चाहिए, मतलब सूट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे न्याय निर्णय के द्वारा न्यायालय को पक्षकारी किसी या किन्हीं अधिकारों का अवधारण किया जाना चाहिए। तो जो ये न्याय निर्णय दिया गया है इसके माध्यम से कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, वो पार्टीज के राइट्स के बारे में, है ना। जो पक्षकार है उनके कुछ राइट्स भी, आप तो सारे ही अधिकारों का अवधारण किया जाना चाहिए। ऐसा अवधारण उस न्यायालय के संबंध में जिसने उसे पारित किया निश्चायक होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि उसको वही कोर्ट वापस चैलेंज नहीं कर सकता है ना। दूसरे कोर्ट में भले ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन वो तो निश्चायक होना चाहिए कि वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसमें ये बोला गया कि जो डिक्री माना गया है, मतलब सिर्फ परिभाषा के तहत ही दो चीजों को डिक्री माना गया है। एक तो स्पेशल जो डेफिनेशन में बोल दिया गया है कि इसे हम डिक्री बोलेंगे, जो इस डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है। और स्पेशल जो दो कैटेगरी दे दी है कि जहाँ पे हम जो प्लेंट है, वाद पत्र है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं ना, अस्वीकार कर देते हैं। किसके तहत? ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं जिसके अधीन हम क्या करते हैं कि जो वाद पत्र है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और सेक्शन 144 के अंतर्गत प्रश्न का निर्धारण ये भी डिक्री माना गया है। ठीक है, लेकिन दो चीज हैं जिनको डिक्री नहीं माना गया है। तो अगर कोई अपील योग्य जो है आदेश, मतलब ऐसे आदेश जो कि ऐसे न्याय निर्णय जिसकी अपील किसके तरह की आदेश की अपील की भांति होती है, मतलब कोई ऐसा डिसीजन है ना जिसकी अपील कैसे होगी, आदेश की अपील की भांति होती है, और जहाँ पर व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश दिया गया। मतलब अगर आपका कोई डिफॉल्ट है और उसके कारण अगर उसमें खारिज कर दिया गया है तो भी वो डिग्री नहीं माना जाएगा। ये ऑर्डर 9 रूल 2 और 8 में दिया है, जहाँ पे खारिज कर दिया जाता है डिफॉल्ट के कारण, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। अब डिक्री के प्रकार, तो डिक्री सबसे पहले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिक्रीदार को परिभाषित किया है। तो डिक्रीदार कौन होगा? जिसको ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। अब डिक्री के प्रकार, तो डिक्री के प्रकार एक तो प्रारंभिक डिक्री होता है, स्पष्टीकरण में ही दे दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर।
ना। तो यह वह डिक्री होती है जहाँ पे बात के पूर्ण रूप से निपटा लिए जाने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी, मतलब प्रारंभिक में अभी पूरा कंप्लीट डिसीजन नहीं हुआ है, आगे और कार्रवाई की जानी बाकी है यहाँ। और इसमें ये वो डिक्री होती है जिसमें न्यायालय किसी विवाद पर पद जो विषय है उसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण तो करता है यहाँ पे, मतलब वो उसके राइट्स तो डिसाइड कर देता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उसका निपटारा, जो वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करता है, क्योंकि वाद का पूर्ण रूप से निपटारा करने के पहले कुछ कार्रवाइयाँ पूर्ण की जाना बाकी है। अब ऑर्डर 20 में कुछ डिसीजन जो है वो डिक्री, प्रारंभिक डिक्री की प्रकृति के होते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो संपत्ति के कब्जे तथा मध्यवर्ती लाभ के बाद में डिक्री, तो ये आदेश 20 के नियम 212 में डिसाइड बोला गया है। प्रशासनिक वाद नियम 13 में है। शुफा का वाद नियम 14। भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद नियम 15। स्वामी तथा अभिकर्ता के बीच लेखे के नियम 16 और लेखे के संबंध में वाद नियम 17। विभाजन तथा पृथक कब्जे के लिए वाद नियम 18। और ऑर्डर 34 में भी कुछ प्रारंभिक डिक्री दी गई है, जिसमें है पुरोबंध का वाद जो नियम 2 में दिया है, विक्रय के बाद नियम 4 में दिया गया और मोचन का वाद नियम 7 में दिया गया है। अब अंतिम डिक्री, दूसरा जो इसका प्रकार है वो अंतिम डिक्री होता है ना। तो वाद का पूर्ण रूप से निपटारा करने वाले डिक्री अंतिम डिक्री कहलाती है, मतलब फुल्ली डिसाइडेड हो गया, सब चीज हो गया उसमें। अर्थात जब कोई न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में विवाद का निपटारा अंतिम रूप से कर देता है और उसके बाद कोई कार्यवाही करना बाकी नहीं रह जाता है, न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अंतिम डिक्री कहा जाता है। अंतिम डिक्री न्यायालय सीधे भी पारित कर सकता है, या तो प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद अंतिम डिक्री जो है डिक्री सदैव प्रारंभिक डिक्री के निर्देशानुसार पारित की जाती है। मतलब क्या होगा कि जो अंतिम डिक्री जो पारित होगी ना, वो प्रारंभिक अगर डिक्री पारित की गई है तो उसके तहत ही, मतलब उसके अनुसार ही पारित की जाएगी। यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री रद्द कर दी जाती है या उलट दी जाती है तो अंतिम डिक्री स्वतः निरस्त हो जाती है। कोई डिक्री अंतिम हो जाती है यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो और उसके विरुद्ध अपील न की गई हो। और इसमें तीसरा प्रकार, अब जनरली तो दो ही प्रकार होते हैं डिक्री के, प्रारंभिक और अंतिम, लेकिन तीसरा भी इसका एक प्रकार बताया है, अंशतः प्रारंभिक तथा अंशतः अंतिम डिक्री। ऐसी डिक्री वही हो सकती है जहां न्यायालय डिक्री के माध्यम से दो प्रश्नों पर निर्धारण देते हैं। ठीक है, दो प्रश्नों का डिसीजन हो रहा है जिसमें से एक को तो पूरा फुल, यदि किसी उदाहरण के जैसे, यदि किसी वाद में कब्जे और मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा किया गया है ना, तो न्यायालय दोनों के लिए एक ही डिक्री पारित करता है। तो यहाँ कब्जे के लिए डिक्री अंतिम तथा मध्यवर्ती लाभ के लिए डिक्री प्रारंभिक होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश को परिभाषित करो और इसे ऐसे आदेश जो डिक्री नहीं है उन्हें स्पष्ट करो। तो जो आदेश के बारे में दिया गया है वो सेक्शन 14 में दिया गया है, सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत दिया गया है। आदेश सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। सबसे पहले इसमें ये लिख सकते हैं कि ये सीपीसी के धारा 2 सबसेक्शन 14 के अनुसार आदेश जो डिफाइन किया है वो लिखेंगे। फिर इसका मीनिंग है कि जो सिविल कोर्ट के उस निर्णय से है जो डिक्री नहीं है लेकिन जिसकी औपचारिक रूप से अभिव्यक्ति की गई है। मूल आदेश का अर्थ प्रारंभिक अधिकारिता के प्रयोग में पारित विचारण न्यायालय का आदेश है। जो मूल आदेश होता है उसका मतलब होता है कि जो प्रारंभिक अधिकारिता होता है, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के प्रयोग करके जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित किया है वो। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आदेश होगी डिक्री नहीं होगी। तो सबसे पहले जैसे स्थगन को अस्वीकृत करने वाले आदेश है ना, एडजमेंट को अगर रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा आदेश, ये आदेश होगा, डिक्री नहीं होगी। फिर जो अकिंचनता, मतलब जो एक निर्धन के रूप में वाद लाना चाहता है और उसके लिए वो आवेदन कर रहा है,
तो उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। तो ऐसा आदेश किसी धार्मिक धर्मदाय की संस्था में किसी नए सदस्य की नियुक्ति करने के लिए दी गई याचिका पर किया गया आदेश। किसी फिर उसके जो धार्मिक संस्था है उसके लेखे के लिए वाद लाने की इजाजत के इनकार का आदेश। किसी बात पत्र की अस्वीकृति को अपास करने वाला जिला न्यायाधीश का आदेश। हिसाब लेने के लिए किसी कमिश्नर को नियुक्त करने का आदेश। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आदेश कहलाएंगे, डिक्री नहीं होगा। अब हम डिक्री और आदेश के डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिक्री में क्या होता है, सबसे पहले संबंधों जो डिक्री का संबंध पक्षकारों के अधिकारों से होता है, वहीं आदेश के लिए पक्षकारों के अधिकारों की आवश्यकता नहीं होती है। डिक्री में यह वाद कार्रवाई में दी जाती है, मतलब सिर्फ सूट जो फाइल कर रहे हैं, वाद जो लगा रहे हैं उसमें। लेकिन आदेश में क्या है, ये सूट फाइल करके भी किया जा सकता है या फिर किसी आवेदन पत्र द्वारा संस्थित कार्रवाई पे भी ये दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों को अंतिमतः निर्धारण किया जाता है, फाइनली फुली डिसाइड होता है। लेकिन आदेश में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण निश्चयात्मक अंतिम हो भी सकता है अथवा नहीं भी, जरूरी नहीं है कि उसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण हुआ हो। फिर डिक्री जो है प्रारंभिक अंतिम हो सकती है, आदेश में ऐसा कोई विशेष प्रकार नहीं होता है। फिर डिक्री हमेशा सामान्यतः अपील ही होती है, अपील की जा सकती है डिक्री की, लेकिन आदेश की अपील नहीं होती है। फिर है सेक्शन 100 के अनुसार डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है, आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है। और सामान्यतः एक वाद में एक ही डिक्री पारित होती है, लेकिन आदेश में एक से अधिक, मतलब एक ही जो वाद है उसमें एक से अधिक आदेश पारित हो सकते हैं। चलिए, ये आज हमने 2 क्वेश्चंस के बारे में देखा है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मैं आगे भी क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। चलिए, थैंक यू।